नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं अररिया प्रखंड के झमटा पंचायत में हूं और मेरे साथ हैं यहां पर मंजर आलम जी। 2 बार मुखिया के चुनाव लड़ चुके हैं और ये तीसरी बार है इनकी। इस बार फिर से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। हम इनसे जानेंगे, हम इसी सिलसिले में बात करेंगे मंजर भाई से कि ये 2 बार तो लड़ चुके हैं, विजय हासिल नहीं हुए, सेकंड पोजीशन पे रहे। इस बार इनकी कैसी फील्डिंग है, लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, और अगर ये इस बार आ जाते हैं फिर चुनाव में, लोग इनको अपना मत देते हैं और इनको मुखिया चुनते हैं, तो इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये भी जानेंगे कि 5 सालों में कितना विकास हुआ वर्तमान मुखिया को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर भाई। 5 वर्षों में जो है कि हमारा पंचायत में जो विकास का कार्य था वो पूर्ण रूप से बाधित रहा है। चाहे सड़क हो या पानी या बिजली, स्कूल का हालात और स्वास्थ्य का, और उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र, इस चीज़ में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इंसान का जो ज़रूरियाती और ज़िंदगी का जो 5-6 चीज़ें हैं वो हमारा पंचायत इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। ना तो यहाँ स्कूल जो है कि स्कूल चलता है, ना मध्याह्न भोजन, और जो है कि स्वास्थ्य के लिए हमारा पंचायत यानी झमटा जो है ये चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। और अगर यहाँ कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ जाए और उसको जो है कि तत्काल अगर उसको जो है कि इलाज के लिए कहीं ले जाना पड़े तो यहाँ से 22 किलोमीटर घूम के अररिया जाना पड़ता है, जबकि जिला मुख्यालय हमारे यहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण है, जो परवान नदी के बीच में है। हम लोग आज़ादी के 70 साल या 72वां साल ये चल रहा है, अभी तक इस गांव में ना कोई पुल और पुलिया कोई कार्य नहीं हुआ है। जितना भी चाहे एमपी हो या एमएलए हो, कोई भी इस गांव के बारे में आज तक नहीं सोचा है। हमारे पंचायत में एक बस्ती है भेभरा टोला, वार्ड नंबर 13 में है वो। वहाँ जो है कि 6 महीना के बाद आदमी का आना जाना जो है कि बंद रहता है। लगभग 1000 से 1500 की आबादी है भेभरा टोला, जहाँ के मई जून में जो बारिश शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक वहाँ के लोगों को आने जाने का कोई भी रास्ता, कोई भी जरिया नहीं है कि वो कहीं जा सके। अगर कोई बीमारी भी अचानक कोई बीमार पड़ता है तो उसको जो है कि खटिया पे ले जाना पड़ता है। इससे पहले भी आप जो है कि इंटरव्यू किए थे, जो खटिया पे देखे थे आप पेशेंट को। तो ये हालात है हमारे पंचायत का। जहाँ तक मामला है पंचायत के विकास का, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं इंसान का ज़िंदगी के लिए, जो 3-4 चीज़ें बहुत बहुमूल्य है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है सड़क, दूसरा है पानी, तीसरा है बिजली, चौथा मुद्दा है स्कूल का हालत, और ये स्वास्थ्य केंद्र जो इंसान, हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा पंचायत। आज तक ये 20 साल से जो ये पंचायती राज जो अभी चल रहा है, कोई भी प्रतिनिधि इसके बारे में नहीं सोचा कि क्या होना चाहिए। ना पानी का नल जल वो भी ढंग से नहीं चालू हुआ है अभी तक, ना स्वास्थ्य का तो कोई मामला नहीं, सिर्फ कागज़ पे है महसाकोल में एक स्वास्थ्य केंद्र। इसके लिए जो है कि आप उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो कि झमटा के लिए बहुत ज़रूरी है। झमटा के लिए बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य और बिजली। और आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो भी हमारे पंचायत में लगभग 2-3 केंद्र छोड़ करके और जो है कहीं भी ये केंद्र नहीं चल रहा है। जल जमाव की समस्या भी रहती है क्या? जल जमाव तो नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से जो नदी है, चारों तरफ से जो नदी है, बारिश होने के बाद जब सैलाब आता है तो वो पानी को लेकर के चला जाता है। क्या लगता है आपको, नाले की यहाँ पर ज़रूरत नहीं? हाँ है, 2 लगभग जो है कि यहाँ 3 या 4 वार्ड में है। 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, और उसके बाद जो है कुछ क्षेत्र 13 नंबर में। इसमें ये 1 में भी है और 2 में भी है। 8 वार्ड है हमारे पंचायत इस नदी के इस पार में झमटा में, और 5 वार्ड है महसाकोल में। झमटा या 8 वार्ड में लगभग 7 वार्ड में जो है कि जल का जमावड़ा रहता है। उसके लिए भी जो है कि इसका इंतजाम होना चाहिए, नाले का, जो नहीं हुआ अभी तक। हाँ। लाइट की समस्या दूर हुई कि नहीं? नहीं, लाइट की समस्या तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत दुर्लभ है अभी भी। ये जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर करीब होने के बावजूद हमारे यहाँ जो है कि 24 घंटा बिजली में 12 से 14 घंटा,
और वो किस टाइम में मिलेगा वो पता नहीं है। कभी रात में मान लिया कि 6 बजे से 10 बजे तक जो लोगों के लिए ज़रूरी कार्य है, चाहे बच्चा पढ़ाई लिखाई करे या कोई घर वाला काम है, तो उस टाइम में यहाँ बिजली परमानेंट नहीं रहता है। आप अगर आपको जनता समर्थन देती है और आप जीत करके आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी पहली कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये बनना चाहिए? सबसे पहले अगर हमारे पंचायत के लोग या हमारे गांव के लोग अगर हमें चुनते हैं इस बार, सबसे पहला मुद्दा है जो है कि हम अपने यहाँ सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य और शौचालय जो घर घर में बनना चाहिए था वो नहीं बना है। इसके लिए जो है कि हम अपना जहाँ तक कोशिश होगा हर हाल में इस चीज़ को हम पूरा करेंगे जीतने के बाद। पंचायत सरकार भवन है क्या यहाँ? नहीं है। उस पर क्या फोकस रहेगा? उसके लिए यही फोकस है कि ये 20 साल में हमारा जो है झमटा पंचायत का जो भवन होता है, पंचायत भवन, वो नहीं है। इसके लिए अगर हम चुन करके आते हैं तो जिला मुख्यालय या जिला पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और यहाँ के लिए जो है कि पंचायत भवन का जो है यहाँ निर्माण कराएंगे हम। मंजर भाई, इस बार लोगों का कितना समर्थन मिल पा रहा है आपको? देखिए, लोगों का तो समर्थन है क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में हम बहुत मेहनत और मशक्क़त की और लोगों का साथ भी रहा। किसी कारणवश हम नहीं आ सके, कुछ र्यूमर फैलाने के चक्कर में जो कि मेरे खिलाफ़ में ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा जो किया, उसके वजह से हमारी कुछ वोट जो है कि कम होने के वजह से जो है कि हम नहीं आ सके। लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग हमको जो है कि चुनेंगे और हम ये लोगों का उम्मीद पर अपना पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये लोगों का जो हमारे ऊपर जो इसका यकीन है इसको हम पूरा करें। झमटा का एक पुल का मामला है, जो पनार नदी में पुल बन जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लेकर के आप लोगों ने कितनी आवाज़ उठाई और कितनी आवाज़ बुलंद करने की और ज़रूरत है? आप अगर आते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? जब अगर हम आते हैं तो इसके लिए जो है कि पूरे पंचायत का और जो है कि यहाँ के जितने भी हमारे पंचायत में गाँव मेटन या झमटा, मैसाकोल, बांसबारी, जो आने जाने का एक जरिया है इंसान का, जो ये रास्ता बंद है। जबकि नेपाल जो है कि अररिया से 32 किलोमीटर की दूरी पे है और जो है कि 32 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ अररिया से जब ये रास्ता सीधा हो जाएगा तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। अगर झमटा होते हुए अगर ये परवान नदी में पुल हो जाए, ये सड़क भी पारित है लेकिन इसमें जो है कि पुल के वजह से इसमें जो है कि आवागमन नहीं हो रहा है। अगर हम इस बार जीत करके आते हैं तो हम अपने पूरे पंचायत के लोगों का समर्थन और सहयोग से हम इस पुल के लिए जो है कि तत्पर प्रयास करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 वर्ष जो आने वाला है ये पुल का भी निर्माण होगा। यहाँ पंचायत वासियों को, ग्रामीणों को क्या कहना चाहिए? हम अपने पंचायत के लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि पिछला जो 20 साल का जो 4 मुखिया का जो टर्म गुजर गया है, जो अपने पंचायत में कोई विकास का काम ये नहीं हुआ है, जो इंसान के ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरियाती बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कहीं भी काम नहीं हुआ है। और जो है कि जो भी मुखिया बना है हमारे गांव के बारे में या हमारे वार्ड जितने भी हैं, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग हमको समर्थन देंगे ताकि हमारा एरिया का, हमारे गांव का, हमारे वार्ड का विकास हो सके। इसको और हम पूरा भी करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद मंजर आलम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। समर्थक है आप मंजर जी? जी 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 जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये 2 टर्म से बहुत ही कम वोट से, बहुत ही कम मार्जिन से इलेक्शन हार रहे हैं, तो इस बार जो है सभी लोगों को ये चाहिए कि इनको मौका दिया जाए। जो वोट से हारे हैं उसको जो है डबल करके उनको उतना वोट से जिताने की कोशिश करें। और बहुत अच्छा आदमी है, शिक्षित है और इनका जो है बोलने का जो तरीका है, चाहे वो ऑफिस लेवल पे हो या फिर पंचायत लेवल पे हो, एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। ऐसे आप मुखिया बन गए, आप कुछ मांग नहीं सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में, ऐसे बोलने के लिए होना चाहिए। वैसा इसके अंदर है क्वालिटी, इसलिए इनको जो है सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बोलता हूँ कि यहाँ पे अभी भी लोग 80% लोग बाहर सोच के रह जाते हैं और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप मुखिया जी से अपील कर रहे हैं? हाँ, अपील कर रहे हैं और जितने भी वार्ड मेंबर हैं और उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप जो है ये जो शौचालय वाला समस्या है, ये उम्मीद आपको मंजर भाई में दिखती है? हाँ दिखती है, इसके तो बोल रहा हूँ। और दूसरी, अभी इलेक्शन का टाइम है तो आपका लाइट बराबर रहता है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी
तो आपका लाइट ख़राब हो जाएगा तो 2 दिन तक लाइट नहीं रहेगी। हम गुजरात से आकर के लाइट सही करवाते हैं, उसके बाद पैसे वसूलते हैं पूरा। इसका जिम्मेदारी भी मुखिया जी ले। कौन इसका मुखिया? आने वाले मुखिया मंजर भाई। हम तो घोषणा कर दिए, जीत चुके हैं कि हमारा एरिया का जब भी लाइट ख़राब हो ये अपने थ्रू से सही करवाए। आगे से कुछ प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईदगाह से इधर कोई भी प्रॉब्लम हो अगर उसके हैंड में है सही करने का तो वो कराए। चलिए, आप समर्थक हैं मंजर भाई के? 2 नंबर वार्ड जी। हम समंतर है मंजर बाबू के। क्या इस बार इनसे क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों को? अगर इनको वोट देते हैं, क्या लगता है इस बार अगर ये जीत के आते हैं तो क्या उम्मीदें हैं इनसे इस बार? हाँ उम्मीद कर रहे हैं। क्या किस बात की उम्मीद है? क्या लगता है आपको विकास होगा? हाँ विकास होगा, हम्म। इसलिए हम लोग इसको चाह रहे हैं। ठीक है इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए यहाँ पे? कमी किस चीज़ की है? बहुत चीज़ का कमी है। हम्म। हम लोग के यहाँ भी शौचालय तो है ही नहीं, शौचालय किसी का नहीं बनाया। अच्छा। झमटा पंचायत से मैं सन सिटी न्यूज़ से ये कहना चाहूँगा, आप जैसे जानते हैं कि अररिया में सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका हमारा अररिया ब्लॉक है, वो जनप्रतिनिधि की वजह से। और अररिया में सबसे ज़्यादा वंचित और झमटा मतलब झमेला, आने का झमेला, जाने का झमेला, सड़क का झमेला, पानी का A to Z, जो आप पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में सुने हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार इनका 3rd राउंड है और ये बिल्कुल साइड एज पर आकर के रह जाते हैं 150 वोट से। और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट ये बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जनता का अपार समर्थन है। हर एक शख्स का यही कहना है कि इस बार मंजर आलम जीत जाएंगे, बाकी फैसला अल्लाह करेगा। तो हम मुखिया जी से यही कहेंगे कि हम लोग इस तरह से इनका सपोर्ट कर रहे हैं और जीतने की भी उम्मीद करते हैं। और जब ये जीत जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद रखेंगे कि पंचायत को ये ज़रूर चमकाए, क्योंकि पिछले 4 टर्म से जो 4 मुखिया रहे हमारे, चारों ने जो कुछ किया है वो पंचायत में दिख रहा है। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सड़क सही नहीं है, स्कूल नहीं है और आपका शिक्षा कुछ नहीं है, झमटा में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है और मैसाकुल घाट का आप तो देख ही रहे, 1 साल से वायरल हो रहा है हर चीज़। तो ये चारों ने जो काम किए हैं, जो चारों का कुकर्म है वो दुनिया देख रही है। आप समर्थक हैं मंजर जी के? हाँ मंजर जी के समर्थक हैं हम। क्या इस बार लगता है आप लोगों को? क्योंकि 2 बार तो वो चुनाव हार गए। नहीं, इस बार तो पूरा उम्मीद है कि वो निकलेंगे ज़रूर और इस पंचायत को जगमगन करेंगे वो। तो यही उम्मीद रखते हैं उनसे, और क्या। इनसे पूरा उम्मीद है? हाँ पूरा उम्मीद है कि इनसे पहले भी आप लोगों ने वोट करके मुखिया बनाया तो उन्होंने काम नहीं जी। किया? कुछ नहीं, जो जीता तो वो तो पूरा काम किया नहीं, काम तो बहुत बाकी है। और इसके लिए हम लोग इनको समर्थन दिए हैं और ये अच्छे वोटों से जीतेंगे और इस पंचायत को एक अच्छे मूल पे ले जाएंगे वो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा आलम। आप इसी पंचायत से हैं? जी इसी कौन पंचायत से से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। वार्ड नंबर 2 में। जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार मंजर भाई फिर से मैदान में हैं, आप लोग मंजर भाई के समर्थक हैं इंशाल्लाह। क्या इस बार पंचायत में किस चीज़ की कमी है, पहले तो ये बताइए। पंचायत में तो ये बोलिए कि किस चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में हम आपको नाम गिनाएं। अगर नाम गिनाए तो गिना नहीं सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके बारे में एक बार भी हम तारीफ़ कर दें कि ये चीज़ हमारे गांव के अंदर में हुआ या पंचायत में हुआ। हर चीज़ की कमी है यहाँ पर। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुआ कि जिनके बारे में हम आपको नाम बता दें कि फलां काम हो गया। शौचालय नहीं है, अल्लाह का हम लोगों को यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में जो है नदी, बकरा नदी उससे मिला हुआ है। एकदम से वो बार बार हर दिन ब दिन कट रहा है। ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। सड़क इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो 1 साल भी नहीं रहता है, बस फ़ौरन जरकिन मारना शुरू हो जाता है। और पानी जल ये सब चालू कर दिया है, लेकिन जिस दिन में पानी को अगर दिया जाता है गांव के अंदर पहुंचाने के लिए, इस हिसाब से आता है कि वो फ़ौरन उसी जगह पर से छेदा मार देता है। यानी कोई भी काम जो हुआ है फ़ौरन तरीके पर से नहीं हुआ। रोड पर एकदम से पानी लगता है कि बहा रहा है। आपको मंजर जी से कितनी उम्मीद है? बस इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम सभी इनके साथ में हैं और दुआ भी करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस बार इंशाल्लाह इनको पूरी तरीके से कामयाबी नसीब फरमाए। हाँ मैं जावेद अख्तर, इसी पंचायत से मेरा ताल्लुक़ है और हम मंजर साहब को इस वजह से चुनना चाहते हैं कि पंचायत के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या एजुकेशन सिस्टम की जो SME कमेटी है जो पूरे स्कूल को देखभाल करती है, जो कमेटी, उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अगर मंजर साहब चुनकर आएंगे। उसी तरीके से जो मिड डे मील है, बच्चे को सही से मिड डे मील नहीं मिल पाता है, उसकी भी कोशिश करेंगे कि जो हकदार हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, उसी तरीके से जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र का जो पर्पज़ है बनाने का, यही पर्पज़ है कि 0 साल से बच्चे के लेकर बड़े बच्चे तक, यानी 1 साल तक के बच्चे, यानी जब बच्चे माँ के पेट में हो उस वक्त से लेके उसका
पालन पोषण सही होना चाहिए, जो कि हमारे यूनिसेफ के अंदर आता है। यूनिसेफ फंड करता है आंगनवाड़ी को, जो कि आंगनवाड़ी के अंदर ये सब फंड आता है, लेकिन उसका सही यूज़ नहीं हो पाता है। जब अगर हम मंजर साहब को चुनेंगे तो वो इस बात की कोशिश करेंगे कि आंगनवाड़ी में जो भी फंड है उसका सही इस्तेमाल हो, और हम सब उम्मीद करते हैं कि मंजर साहब इस बार जो है इस पंचायत के मुखिया बने और वो अच्छे से काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर। पहला मुद्दा हमारा है कि ये जो जल नल लगा, इसका पाइप कहीं है, टूटी कोई खोल के ले गया, और ये पाइप पूरे वार्ड के अंदर में नहीं हुआ काम पूरा। पहला काम ये है, हमारे पंचायत के अंदर में RTPS भवन नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ दाखिल खारिज के पैसा बहुतों कर्मचारी लोग ले रहे हैं, दलाल लोग। एक के बाला में अगर 1 डिसमिल ज़मीन है, उसका भी वही 15